बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया शुरू चैनल। वैसे छात्र छात्रा है जो 2023 में बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब यह है कि बिहार में कोई भी यूनिवर्सिटी जहां से बीएड होती है वो बीएड करना चाहते हैं, तो किस तरीके से बिहार में बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे करके जो लगभग मैंने 10 यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हैं, लगभग एससी में बीएड होती है। एक आध दो और रह गया होगा तो खैर लिस्ट कर लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने 10 यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हैं और यही यूनिवर्सिटीज है जहां पर बीएड होती है। लेकिन यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पर आप 10 दिख रहे हैं, लेकिन एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है और एक ही एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर पास करने के बाद आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज में से किसी यूनिवर्सिटी के किसी एक कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होता है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको इस 10 यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस हो सकता है। मान लीजिए कि आपने स्नातक की परीक्षा पास कर ली, आपको कुछ पता नहीं है कि हमें बीएड में बिहार में और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो क्या प्रोसेस हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो आप इस वीडियो में अंतिम क्षण तक बने रहेंगे, हम आपको बताएंगे सारा प्रोसेस। साथ ही हम आपको बताएंगे कि फी कितना आपको बीएड करने में लगता है, उसके बाद से ड्यूरेशन कितना लगता है, ये सभी चीजें बताएंगे। और ये सवाल ये भी थे कि डिस्टेंस से बिहार में बीएड होता है कि नहीं, तो बिहार में फिलहाल डिस्टेंस से बीएड नहीं होता है, आपको रेगुलर से ही बीएड करना होगा। एक इंटीग्रेटेड कोर्स भी बिहार में चलती है, बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड, जिसकी 400 सीट है, बिहार यूनिवर्सिटी जबलपुर में है। इनके 4 कॉलेज में इनकी पढ़ाई होती है, तो वो इंटीग्रेटेड अलग है। हम 2 साल वाले की बात करेंगे इस वीडियो में। ये जो आप देख पा रहे हैं 10 यूनिवर्सिटी के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सभी यूनिवर्सिटी के पास, यदि हम बीएड गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज इसमें से कुछ के ही पास है। गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से है बीएड के लिए, यदि ये आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉलेज का लिस्ट का वीडियो एक बना था ऑलरेडी पहले, वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से। तो हम बात करें इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में फी कितनी हो सकती है और प्राइवेट में कितनी हो सकती है, तो हम फी पर पहले पहुंचे उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोसेस एंट्रेंस एग्जाम देने का क्या हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 10 यूनिवर्सिटी है। 10 यूनिवर्सिटी में से कोई एक ही यूनिवर्सिटी जो है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। देखिए, एडमिशन आप किसी यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में ले सकते हैं, लेकिन जब एंट्रेंस की बारी आएगी, क्योंकि पहले एंट्रेंस पास करना होगा, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई एक यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी दी जाती है। हम कहते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से या राजभवन की तरफ से ये 10 यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए कि 10 यूनिवर्सिटी है, इसमें से किसी एक को हेड बनाया जाएगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाइए। ध्यान से सुनिएगा, तो किस बेस पर यह तय होता है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी का सेशन वगैरह ठीक ठाक चल रहा है, एग्जाम उनके समय पर हो रहे हैं, रिजल्ट समय पर आ रहे हैं, एडमिशन समय पर हो रहा है, उसी को यह जिम्मेदारी दी जाती है। पहले मैंने एक यहाँ पर नहीं लिखा है नाम, NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पहले ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, फिलहाल अब ये कंडक्ट नहीं करवाती है। ये डिस्टेंस मोड से हम कहें तो कोर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी है, तो चूंकि बिहार में बीएड डिस्टेंस से होता नहीं है, तो फिर इसका हम नाम यहाँ पर क्यों दें, और इसको जिम्मेदारी सरकार फिलहाल नहीं देती है। तो इसमें से मिथिला यूनिवर्सिटी जो है दरभंगा, उसको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी मिलती है। इन सभी यूनिवर्सिटी का हेड इनको बना दिया जाता है और स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी के नाम से इनको उस वक्त एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिलअप हो या आपको एग्जाम देना हो या रिजल्ट देना हो, उस वक्त ये स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी, ये राज्य सरकार और शिक्षा विभाग, राज्य सरकार के जो हम एक बॉडी का है, तो आपको राजभवन से हम डिफरेंस कर रहे हैं, और आपका एक शिक्षा विभाग, दोनों मिलकर के इस यूनिवर्सिटी को जो है कि एक नोडल यूनिवर्सिटी नियुक्त करती है। अब जो नोडल यूनिवर्सिटी होगी वही एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करवाएगी अपने वेबसाइट पर, या एक अलग वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी बना लेती है। 2023 में मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में से एक में आपको एडमिशन लेना है, तो मिथिला यूनिवर्सिटी ही इस बार भी, क्योंकि 3-4 साल से यही होता आ रहा है, तो मान के चलिए कि मिथिला यूनिवर्सिटी को ही फिर नोडल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा और मिथिला यूनिवर्सिटी ही जो कि आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम लेगी। अभी नहीं सोचना है कि हम किस यूनिवर्सिटी में जाकर के हम बीएड में एडमिशन लेंगे, अभी नहीं। अभी सोचिए कि हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो कहां देंगे और कैसे देंगे और किस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर हम फॉर्म भरेंगे। तो मिथिला यूनिवर्सिटी मान लीजिए कि तैयार है आपके एंट्रेंस एग्जाम करवाने के लिए।
अब इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर मोटा-मोटी मान के चले कि मार्च में जो है फॉर्म भरने की तारीख वगैरह आ जाती है। मार्च से अप्रैल तक 1 महीना डेट फॉर्म भरने का रहता है। फॉर्म भरने के बाद जो है कि एंट्रेंस के लिए डेट वगैरह जो जब फॉर्म भरने की तारीख निकाली जाती है तो उसी वक्त बता दिया जाता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब प्रोपोज्ड है। हाँ, वो वक्त आने के बाद 1 आध 2 दिन हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन जब फॉर्म फिलअप की तारीख जारी की जाती है तो उसी वक्त सारा चीज़ बता दिया जाता है कि आपको फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एग्जाम कब होगा, उसका हम रिजल्ट कब देंगे। उसके बाद से रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, हम अभी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए। तो मिथिला यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी गई कि आप एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अब मिथिला यूनिवर्सिटी समझे कि एंट्रेंस एग्जाम कब कैसे कंडक्ट करवाना है, मान लेते हैं। अब मिथिला यूनिवर्सिटी ने फॉर्म भरने की तारीख निकाल दी, आपने फॉर्म भरा और एंट्रेंस एग्जाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए आपको कहा जाता है कि आपको 35% से 40% तक आपको मार्क्स लाने होंगे एंट्रेंस एग्जाम में। एंट्रेंस एग्जाम 120 नंबर का होता है, तो 120 का 35 से 40%। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कास्ट कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, और 35 से 40% सिर्फ पास होने के लिए कि आप यदि इतना नंबर आपको आया, इतना प्रतिशत 120 में से, तो आप माने कि हाँ आप पास है। अभी कॉलेज डिसाइड नहीं होगा, पासिंग मार्क्स देखिए। तो पास करने के लिए आपको इतना नंबर लाना होता है। तो आपने इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर फॉर्म भरा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का आपने एग्जाम दिया, आप पास हो गए। जब आप एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाएंगे या जब आप एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाते हैं, तब बारी आती है कि आप एडमिशन कहां लेना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आप पास हो गए। उसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी फिर एक तारीख निकालती है कॉलेज रजिस्ट्रेशन का। कॉलेज रजिस्ट्रेशन करते वक्त तब आपको चूज करना होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम पास कर गए और मिथिला यूनिवर्सिटी कॉलेज रजिस्ट्रेशन का डेट निकाल दी। तो जब आप कॉलेज रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उस वक्त आपको चूज करना होता है कि हमें पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या पाटलिपुत्र में, या मगध में, या बिहार यूनिवर्सिटी में, या वीर कुंवर में, या मिथिला में ही, या जेपी में, या बीएन मंडल में, या पूर्णिया में, या मुंगेर में। तो आपको उस वक्त कहा जाता है कि कम से कम आप 12 कॉलेज का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप अपना नाम दीजिए कॉलेज का, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर आए हैं उसके बेस पर आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप चाहे तो 2 कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से भी दे सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम भी चूज करना होता है कि इस यूनिवर्सिटी पहले यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना होता है। यूनिवर्सिटी का नाम आप चूज कर लेंगे तो फिर कॉलेज वाला लिस्ट खुल जाएगा। तो 2 कॉलेज मान लीजिए कि हमने पटना यूनिवर्सिटी से चूज कर दिया और साथ में यूनिवर्सिटी भी चूज कर दिया, और मेरा मन है कि 2 कॉलेज हम पाटलिपुत्र से भी दे देते हैं, उसमें या इसमें आ ही जाएगा नंबर बेस पर, या हम बिहार यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज के नाम दे देते हैं। मतलब कि आप 10 ये आप यूनिवर्सिटी देख पा रहे हैं, आप चाहे तो 10 यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज आप रजिस्ट्रेशन के वक्त, जब कॉलेज रजिस्ट्रेशन की बारी आती है एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद, तो उस वक्त आप दे सकते हैं। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है। अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है तो उस वक्त जो आपने कॉलेज अलग अलग और यूनिवर्सिटी चूज करके दिया है, उसमें से उसी ऑप्शन में से कोई एक कॉलेज आपको मिथिला यूनिवर्सिटी अलॉट कर देती है। अब मिथिला यूनिवर्सिटी वो कॉलेज किस बेस पर अलॉट करती है, तो आपके एंट्रेंस में नंबर आए होते हैं उस बेस पर आपको जो है कि कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट होता है और एक टाइम भी दिया जाता है, फिक्स टाइम, कि फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आया है और जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है वो जा करके इस बीच में एडमिशन ले ले। तो एडमिशन वही डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होता है आपके कॉलेज में और एडमिशन आपका हो जाता है। तो ये रहा पूरा प्रक्रिया एंट्रेंस एग्जाम देने से लेकर के बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होता है। एक चीज ये भी आता है कि यदि एंट्रेंस में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, तो एंट्रेंस में यदि फेल हो जाते हैं तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कोई कहता है कि हम एडमिशन करवा देंगे, तो शायद ही कुछ सही कहता होगा, बाकी वो पूरा गलत कहता होगा, क्योंकि ये वैलिड नहीं माना जाता है। और कुछ हद तक ये भी होता है कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी हम क्या एडमिशन ले सकते हैं, तो एडमिशन लेना उचित नहीं है। वो मान लीजिए कि आपका फर्जी एडमिशन हो जाता है। जब आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम पास करके आप जब फर्स्ट ईयर का क्लास करते हैं, जब फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म भरने का जो वक्त आता है, तो उस वक्त आपको एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपका फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म फिलअप होता है, और ये एप्लीकेशन नंबर उन्हीं को अलॉट होता है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए
फॉर्म भरते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप एंट्रेंस एग्जाम का जो भी प्रोसेस है उसको मैंने आपको बता दिया है, और भी हम बात करेंगे इस पर, उसको फॉलो कीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, पास होने के बाद आप कॉलेज चॉइस कीजिएगा जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिशन की प्रक्रिया हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फी की। तो कॉलेज तो 3 प्रकार के हैं आपको, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एक कंस्टिट्यूएंट है और एक प्राइवेट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल की जो फी है लगभग मान के चलिए वह 25,000 है। 1-2 हज़ार इधर उधर हो सकता है, ये 2 साल का फी है, ठीक। और परीक्षा फॉर्म का जो शुल्क हम कहें तो लगभग ये 1800 है। फर्स्ट ईयर जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो उस वक्त जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जाते हैं उस वक्त परीक्षा फॉर्म भरना होता है ना, तो 1800 या उसके आसपास, मैं एक मोटा मोटी आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, उसके आसपास जो कि वो हो जाता है। ये मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज की बात की है। उसके बाद से हम बात करेंगे आपको प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में बीएड करने के लिए आपको जो फी है वह 1,50,000 है, यानी आपको सिर्फ कोर्स का फी 1,50,000 रुपया आपको पे करना है। फर्स्ट ईयर में 75,000 और सेकेंड ईयर में 75,000। कुछ हद तक ये भी सवाल आ सकते हैं कि क्या सर जो हमें 75 पे करना होता है आपको प्राइवेट कॉलेज में, क्या एक ही बार देना होता है? ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी कॉलेज है कि बच्चे की जो मजबूरी होती है वो समझती है, कॉपरेट करती है, वो आपको कहती है कि आप किस्तों में जमा कर दीजिए या परीक्षा फॉर्म भरते वक्त तक फर्स्ट ईयर का कम से कम आप फर्स्ट ईयर का फी क्लियर कर दीजिए। तो अच्छे कॉलेज भी है और वैसे कॉलेज भी है जो कोई हमदर्दी नहीं है, आपको एक ही बार में पे करना होता है तो होता है। तो 75,000 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, यानी 1.5 लाख। और एक चीज, जब परीक्षा फॉर्म भरने की बात आती है तो इसमें फी आप देखिएगा तो अलग अलग है। कुछ कॉलेज है जो फर्स्ट ईयर में, देखिए हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं, 3500 रुपया लेती है फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म भरने का चार्ज, आपको जो है 3500 रुपया लेती है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपसे 5,000 तक आपसे जो कि वह चार्ज ले लेती है आपको परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो मोटा मोटी जो है कि आप मान के चलिए कि आपका 1.5 लाख रुपया ये कोर्स का फी हो गया, और 10,000 रुपया रख लीजिए आप परीक्षा फॉर्म शुल्क फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला करके, तो 1,60,000 हो गया। कुछ कॉलेज प्रैक्टिकल का जब एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो कुछ कॉलेज उस वक्त भी पैसा लेती है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला करके आप जो है कि 5,000 रुपया ये भी जोड़ लीजिए, तो टोटल 1,65,000 रुपया जो है आपको, इतना तो खैर लग ही जाएगा, इतना मोटा मोटी मान के चलिए कि आपको लग ही जाएगा। हाँ, इसमें से आपको है कि 2-4 हज़ार इधर उधर, 2-4 हज़ार नहीं, बस 2-3 हज़ार इधर उधर हो सकता है, ज्यादा नहीं। जो हम बता रहे हैं आपको बीएड किए हुए प्राइवेट कॉलेज से, तो मोटा मोटी एक आइडिया है। तो आपको जो है कि 1,65 आप मोटा मोटी मान करके चले। वही हम बात करें तो 25,000 रुपये जो है आपको सरकारी कॉलेज में लगते हैं। सरकारी कॉलेज पूरे बिहार में, यदि हम बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको हम ऐड करके चले तो लगभग 10 है, जिसमें से 7 में ही पिछले बार एडमिशन हुआ था। 10 कौन कौन से है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है गवर्नमेंट कॉलेज का, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो फी को हम 2 ही कैटेगरी में रखेंगे, एक ये और एक ये। और यदि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने के लिए, एग्जाम देने की यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका किसी भी सब्जेक्ट से जो है कि आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। यदि आप अपियरिंग में हैं, पार्ट 3 की परीक्षा आपने दी है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो बिना रिजल्ट के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास होना जरूरी है, वो भी 50% अंक के साथ। और कुछ मामले में कुछ कास्ट कैटेगरी के लिए हम बात करें जैसे कि SC ST OBC, तो उनको 45% अंक ग्रेजुएशन में चाहिए, अदरवाइज 50% अंक चाहिए। ये प्रतिशत जो है वह डिसाइड कैसे होता है, तो आपको सिर्फ ऑनर्स का नहीं, 800 नंबर के जो कि ऑनर्स के एग्जाम आप 3 साल में देते हैं उसका मिला करके नहीं, आप जो 1500 नंबर का आप एग्जाम देते हैं, 1500 आपको सब्सिडरी ऑनर्स MIL GS मिला करके इसमें से प्रतिशत आपको निकालना होता है। और 1500 में से यदि 50% या 45% कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपका होता है, तब आप एलिजिबल होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। कम होता है तो आप फॉर्म या एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये पूरा प्रोसेस है आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। और यदि हम बात करें तो लगभग देखिए मार्च में इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म आ जाएगा, अप्रैल तक फॉर्म भराएगा और अप्रैल लास्ट या मई तक जो है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे। जून जुलाई अगस्त तक जो है कि एडमिशन की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट पहले आती है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट,
फिर कुछ हद तक थर्ड मेरिट लिस्ट, अगर कॉलेज में सीट खाली रहा तो एक और मेरिट लिस्ट, नहीं तो स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो ये सारी प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको फी, ड्यूरेशन और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के किसी भी कॉलेज में आपको बीएड में एडमिशन है तो उसका प्रोसेस क्या है, मैंने आपको फ़ी के बारे में बता दिया कि फ़ी कितना है गवर्नमेंट कॉलेज में और आपके प्राइवेट कॉलेज में। और रहा बात परीक्षा फॉर्म शुल्क के बारे में, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। कोई और कन्फ्यूज़न है आपको इंटर्न से संबंधित, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।